हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी आसानी से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 12 दिसंबर से केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासें लेके आऊंगा। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी है। फिजिक्स की क्लास या तो आज या कल में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने वादा किया था कि सबसे पहले गैस, लिक्विड, फिर सॉलिड कर लेंगे, क्योंकि जो जितना इजी चैप्टर है वो सबसे पहले करेंगे। उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस, बच्चों को ट्यूनिंग भी समझ में आ जाएगी, हाँ कि सर ऐसा पढ़ाते हैं। और उसके बाद ये हो जाएगा कि हाँ सर मेरे पास इतने चैप्टर हो चुके, मुझे ये आते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। तो ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले गैस के बारे में। आज का टॉपिक है गैस स्टेट। हम इसके 3 या 4 लेक्चर होंगे और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 100 क्वेश्चनों की। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर गैस। तो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कि गैस के गुणधर्म कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे गैस के गुणधर्म के बारे में। ठीक है साहब, उसके बाद बात करेंगे सर बॉयल का नियम। इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये जितने भी नियम दिए हुए हैं ना वो इंपोर्टेंट है। और गैसों का अणुज्ञान की पूरा चैप्टर इंपोर्टेंट बोल दो सर, सीधी सीधी बात है। उसके बाद चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का, डाल्टन का, आदर्श गैस, ग्राम और गैसों का अणुसंख्यक गुणधर्म, वो सॉरी गैसों का अणुगतिक सिद्धांत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो आज बात करेंगे हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में और कुछ हम गुणधर्म देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो का नियम, और बात करेंगे कुछ गुणधर्मों के बारे में। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर, गैस होगी सर, क्योंकि ये गुणधर्म तो सबको पता है, सबको आते भी होंगे। ठीक है, अब गैस, गैस का सर आकार और आयतन अनिश्चित होता है। जिस पात्र में डालेंगे उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेगी। ठीक है, और जो हम देखते हैं यहाँ पे कि आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आपके पास जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि हर बच्चा का रूम का एरिया अलग अलग है। ठीक है, तो हर बच्चे के रूम में गैस है, तो गैस के अणु क्या है सर, दूर दूर है। और जो आकार है उस हिसाब से उसका आकार ले रखा है, जिस हिसाब से कमरे का आकार है उस हिसाब से आकार ले रखा है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे क्या हो गई कि सर इसका आकार और आयतन क्या होता है सर, निश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है, सॉरी निश्चित नहीं होता, यानी कि अनिश्चित होता है। दूसरी बात, संपीड़न का गुण पाया जाता है, यानी कि मेरे पास कोई गैस है, ठीक है, मैं उसको क्या कर सकता हूं, दाब लगाकर फॉर्मेट चेंज कर सकता हूं। सर मेरे पास पहले गैस थी, अब मैंने उस पर प्रेशर लगाया सर वो लिक्विड में या सॉलिड में बदल गई। तो सर हमने क्या किया कि एक एग्जांपल लिया, मेरे पास CO2 गैस थी, मैंने सर उस पर हाई प्रेशर लगाया। हाई प्रेशर लगाया तो किस में बदल गई सर, वो सॉलिड में बदल गई। और CO2 सॉलिड को क्या बोलते हैं सर, हम शुष्क बर्फ या आइस ड्राई बोलते हैं। अब प्रेशर से तो सर बड़े बड़े व्यक्ति बदल जाते हैं। जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है किसका, पिताजी का, हम अपना रूप और फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। उसी प्रकार गैस ने क्या किया कि अपना फॉर्मेट चेंज कर लिया, वो किस में आ गई सर, CO2 सॉलिड बन गई। और ये क्या है सर, शुष्क बर्फ है सर। ठीक है, तो यानी कि सर इसमें संपीड़न का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें सर, कणों के मध्य क्या होता है कि आकर्षण बल नगण्य होता है, तभी तो सर गैस के अणु दूर दूर है। मानो ये मेरा क्या है, रूम है सर, यहाँ पे कण होगा गैस का, यहाँ पे होगा, रैंडमली कण होंगे। तो ऐसे क्या है कि गैस के मध्य, कणों के मध्य क्या है कि आकर्षण बल का मान क्या है सर, नगण्य है, बिल्कुल 0 मान सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद सर इसमें क्या है कि विसरण का गुण पाया जाता है। जैसे हमने 2 गैसों को मिक्स किया तो उसमें बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप अपना मिश्रण बना लेती है। ठीक है, और हमारा कौन सा निःसरण का गुण पाया जाता है, निःसरण का गुण मतलब ये हो गया कि कोई भी छिद्र है, ठीक है, हमने एक ट्यूब के अंदर गैस भर ली, उसमें छिद्र कर लिया, तो गैस में क्या है कि सर हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर से सर लो प्रेशर की ओर क्या है कि गैस वितरण करेगी, अब विचरण कर रही है गैस,
उस छिद्र के माध्यम से निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, निस्सरण बोलते हैं। यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैस क्या है, जा रही है सर, तो उसको क्या बोलते हैं, निस्सरण बोलते हैं। तो ये तो है हमारे गैस के गुणधर्म, गैस की प्रॉपर्टीज जो आपके काम की नहीं है, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन से नहीं आता। फिर भी एक जर्नल दिमाग में होना चाहिए कि सर गैसों में क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब आपको बिल्कुल फोकस होके देखना है कि कैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो का नियम, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां से एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा मैं। आपने बचपन में देखा होगा जब आप 11th और 12th में थे तो पीवी बराबर एन आर टी, ये देखा था या नहीं। और ये सबको पता है कि आदर्श गैस समीकरण है, क्या है ये मेरे पास आदर्श गैस समीकरण। देखो बच्चों ये क्या है मेरे पास आदर्श गैस समीकरण। सर यहाँ पे टॉपिक अलग से दिया हुआ था आदर्श गैस समीकरण का, लेकिन आपने पहले क्यों बताई, क्योंकि सर अब जब नियम पढ़ेंगे ना तो वहां पर देखेंगे। बस आपको याद क्या होना चाहिए, पीवी बराबर एन आर टी। और मैं उम्मीद करूंगा कि हर बच्चे को ये याद होगा, क्योंकि जो भी बच्चा 11th और 12th पढ़ा है उसने बहुत बार इसका सामना किया है, बहुत बार इसका सामना किया है, तो इसलिए ये याद होगा कि पीवी बराबर एन आर टी होता है, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सर पी क्या है, पी क्या है सर, पी मेरा दाब है सर, या बोल दो प्रेशर। पी क्या है सर, दाब। और जो मेरा वी है वो है सर आयतन, वॉल्यूम। और सर मेरा टी क्या है यहाँ पे, ताप यानी टेम्परेचर। और हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर को किस में लेना है सर, केल्विन में। सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में लेना है। तो हमें पता होना चाहिए कि सर किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना है, सेल्सियस प्लस 273 कितना जोड़ना है, 273। ये बात याद रखना, ये काम आएगी यदि न्यूमेरिकल आ गया। यदि न्यूमेरिकल आ गया तो जो टेम्परेचर होगा वो किस में होगा, केल्विन में होगा। और केल्विन में यदि ज्ञात करना है तो सेल्सियस प्लस 273 करेंगे। यदि मेरे पास कोई सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसमें 273.15 जोड़ते हैं, लेकिन हम 273 ही जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, हम केल्विन में चेंज करके मान रखेंगे। अब सर दो चीजें और रह गई, ये क्या है, गैस के मोल। ये क्या है, गैस के मोल, ठीक है। और सर मेरा आर क्या है, क्या रह गया सर, आर क्या है मेरा, गैस नियतांक, ठीक है सर। ये बताओगे आपको कि पीवी बराबर एनआरटी होता है। और ये तमाम चीजें क्या हैं वो मैंने बता दी। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉपी में, ठीक है, या पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको पिछली वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया था, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। देखो अब बोयल बोलता है मेरे पास कि सबसे पहले कि किसी निश्चित ताप पर क्या होगा, स्थिर ताप होगा। और स्थिर ताप पर गैस का जो आयतन होगा वो क्या होगा, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो कैसे, सर हमने पहले थोड़ी देर पढ़ा कि पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। हमने क्या पढ़ा, पीवी बराबर एन आर टी पढ़ा सर, इसलिए काम आएगा वो पीवी बराबर एन आर टी, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। सर क्या हुआ, पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है सर। तो यहां पर क्या हुआ सर, ये मेरा कांस्टेंट हो गया। और सर ये मेरा पास आर गैस नियतांक है और निश्चित गैस की मात्रा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे पास कांस्टेंट, तो पीवी क्या हो गया, यहां से कांस्टेंट हो गया सर। तो किसी गैस की प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1/v के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही बोलना चाह रहा था मैं कि बोल्स ने बोला कि जो गैस है उसका स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा गैस की होगी, वो क्या, उस गैस का प्रेशर होगा वो हमेशा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसलिए मैंने बताया था पीवी बराबर एन आर टी,
पीवी बराबर कांस्टेंट, तो पी व्युत्क्रमानुपाती 1/v। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। बस आपको याद क्या रखना था, याद यही रखना है कि बॉयल में क्या रहता है, टी कांस्टेंट रहता है। सबसे पहले बॉयल के नियम में क्या ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर क्या होता है कि टी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब टी कांस्टेंट है तो परिभाषा क्या बनेगी सर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर निश्चित गैस की मात्रा का दाब, उस मात्रा का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता। ये देख लिया सर। किसी निश्चित टेम्परेचर या स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित मात्रा का जो दाब होगा वो आयतन के समानुपाती होगा। तो T क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पर मेरा PV बराबर nRT हो गया सर। ठीक है, तो यहां से सर ये पूरी चीज क्या है सर, कांस्टेंट है। ये पूरा मामला यहां से ये क्या है सर, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट होते ही मेरा क्या हो जाएगा सर, देखो यहां पे, तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/v हो जाएगा। ये हो गया सर। अब यहां से मैं आपसे बात करूं, थोड़ी सी आगे चल के मैं बात करूं, तो सर मेरा जो पी वी बराबर क्या हो गया, के, यानी कि कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है सर। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना क्या है सर, इतना तो देख लिया हमने। आपको बात बॉयल के नियम में एक ही दिमाग में बात याद रखनी है कि टेम्परेचर क्या है सर, कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी बराबर कांस्टेंट, ये पूरा मामला क्या है सर, कांस्टेंट है। तो प्रेशर किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया सर, वी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने बताया था पीवी बराबर एनआरटी, उसी से पूरा मामला हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, पीवी बराबर क्या हो गया, के हो गया सर। अब मैं यहां से ये कर सकता हूं कि सर मेरा K1 क्या हो गया, P1 V1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। K2 क्या हो गया सर, P2 V2। ठीक है, अब सर मेरा यहां से क्या आ गया कि K1 बराबर क्या है सर, P1 V1, और K2 बराबर क्या है, P2 V2। अब सर ये तो क्या है, कांस्टेंट है सर। K1 बराबर क्या होगा, K2। क्यों सर, ये तो कांस्टेंट है ना सर। K क्या है सर, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मान बराबर हो जाएगा। तो यहां से मेरा क्या हो गया, P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। अब हम करना चाहिए P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1। ये लो जी आपके लिए। अब कोई हमारे पास क्या हो कि क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई दो गैसें दी हुई, ठीक है, उनमें इसका प्रेशर दे देगा, इसका प्रेशर दे देगा, और दूसरे गैस का वॉल्यूम दे देगा। अब बोलेगा कि V1 ज्ञात करो। कोई भी तीन मान आपको गिवन देगा, उसमें वो सॉरी तीन मान देगा और बोलेगा आपको इसका मान बताना है, या बोलेगा कि प्रेशर पहले वाली गैस का दूसरे वाली गैस का 2 गुना है, 3 गुना है, वो कुछ भी क्वेश्चंस में पूछ सकता है आपको। तो यदि दो गैसों का तुलना की जाएगी तो P1 अपॉन P2 V2 अपॉन V1, या ये हो गया हमारे पास कि P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, अब यहां से मेरे पास क्या है, एक तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मेरे पास P समानुपाती क्या है, 1/v है सर। P समानुपाती 1/v है सर। तो सबसे पहले बोलेगा इसका ग्राफ, तो मैं यहां से क्या करता हूं, P बराबर K/v कर लेता हूं। अब वो पहले बोलेगा कि इसका ग्राफ क्या होगा, क्या होगा ग्राफ। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं ग्राफ की।
अब ग्राफ मेरे पास दो टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से? दो टाइप से मेरे पास ग्राफ हो सकता है। पहला ग्राफ देखो, वो बोल दे कि P 1/V के मध्य तो क्या होगा, P और 1/V के मध्य क्या होगा बताओ। तो सर हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब वो मेरे को बोल दे कि मेरे पास P है और V है, तो कैसा होगा सर? फिर हमारे पास पैराबोलिक ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बातें याद रखनी थी किसमें? बोयल के नियम में, ठीक है। अब बोयल का नियम क्या बोल रहा है दोबारा से सुनो आराम से, बिल्कुल इजी वे में। सर बॉयल यानी कि बॉयल का मतलब हो गया कि उबालना, किसी वस्तु को उबालना। तो सर नाम याद रखो, बॉयल टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। बाकी काम आप कर लोगे मुझे ये उम्मीद है। उसके बाद सर किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित गैस की मात्रा का दाब उसके आयतन के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपातिक होगा, ठीक है सर। ये कर लिया। अब जो क्वेश्चंस आया वो कहां से क्वेश्चंस आया था मैं उसकी बात करता हूं। ये तो आपको सब बताएंगे, हर टीचर आपको इतना तो बताएगा कि ये होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर के बाद आपको ये ग्राफ भी बताएंगे, ग्राफ के बाद ये भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन से बन कहां से रहा था? लैब असिस्टेंट 2022 में। शायद मेरे हिसाब से किसी टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं होगा, नीट वालों बच्चे ने ही किया था। लैब असिस्टेंट में किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। तो मैं बात करूं, आपने सर हमने देखा कि P बराबर क्या हो गया? सर PV बराबर क्या हो गया सर? हमारा K हो गया, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करता हूं सर? अवकलन करता हूं। क्या करता हूं? अवकलन करता हूं मैं। तो सर मैं सबसे पहले P का करूंगा, ठीक है सर। उसके बाद मैं क्या करूंगा? dV/V करूंगा सर, सॉरी dV/P। ये क्या है सर? मेरा कांस्टेंट। क्यों सर? ये क्या है? कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? जीरो। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि सर P के रेस्पेक्ट में किया, फिर उसके बाद मैंने सर V के रेस्पेक्ट में किया सर। तो यहां पर मेरा क्या हो गया? dP P बराबर क्या हो गया सर? ये जब इधर जाएगा तो माइनस dV/P। अच्छे से लिख देता हूं मैं, dV, ठीक है। ये हो गया सर। अब सर मैं क्या कर सकता हूं यहां से? मैं करता हूं सर dP/dV बराबर क्या होगा सर? P/V सर, ठीक है। यहां पर कैसा दिया हुआ है सर? नेगेटिव में दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है सर? नेगेटिव में दिया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपके आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चंस आपके आया हुआ है किसमें सर? लैब असिस्टेंट 2000। ये दिख जाएगा क्या इसमें? ऐसा क्वेश्चंस आपके लैब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर पीवी बराबर क्या था सर? कांस्टेंट था। मैंने क्या किया कि सर दोनों तरफ अवकलन कर लिया। थोड़ा सा आप एक बार बेसिक अवकलन देख लेना। अब मैंने दोनों तरफ अवकलन किया सर, तो dP.V प्लस dV.P हो गया, ठीक ठीक है। अब यहां पर मैंने बात कर ली आगे। पहले मैं P के रेस्पेक्ट करता हूं, फिर V के रेस्पेक्ट करता हूं। जब भी P के रेस्पेक्ट करूंगा तो P का अवकलन होगा, V रह जाएगा ऐसा कैसा। और जब मैं V के रेस्पेक्ट करूंगा तो P ऐसा कैसा रह जाएगा? V का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया? मैंने इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड ले गया, तो डीपी ये बच गया हमारा। तो मैंने ये फॉर्मूला बता दिया कि dP/dV बराबर माइनस के P/V हो गया, ठीक है। अब यहां से एक बात और मैं बताऊं आपको, क्या सर? नेक्स्ट लेवल पे जाके बात करूं तो सर हमने पढ़ा P बराबर K/V, ये पढ़ा। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? यहां पर P का मान रख सकता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं तब बता रहा हूं आपको। अब मैं क्या किया सर? dP/dV बराबर क्या था? माइनस K/V.V, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया सर? dP/dV बराबर माइनस K/V², ऐसा। अब एग्जामिनर ऐसा का ऐसा दे ये जरूरी नहीं है,
एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि यहां पर मेरे पास बॉयल्स के नियम से dv बाई dp क्या होगा, तो हम क्या करेंगे सर, उसको ऊपर कर लेंगे, क्योंकि हमने dp अपॉन dv का मान ये दिया हुआ है k अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ऊपर करना है, इसको dv ऊपर लाना है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको भी उल्टा कर लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन के कॉन्स्टेंट है, या के रखो तो रखो या मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया था, और आप चाहे किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचरों से देख लेना कि किसी भी टीचर ने लैब असिस्टेंट में ये नहीं पढ़ाया होगा, और शायद मेरे हिसाब से अब भी जो आपका बैच चल रहे हैं उनमें भी नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो बॉयल्स का नियम देख लो फिर से दोबारा से, क्वेश्चंस आएगा। बॉयल बोलता है, बॉयल क्या बोलता है, बॉयल ये बोलता है कि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा लाला, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो हमारा किसी गैस का आयतन होगा या दाब होगा वो क्या होगा, दाब हो जाएगा आयतन के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, और आयतन हो जाएगा दाब के व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरा जो दाब है वो क्या हो गया, 1/v के समानुपाती हो गया। अब मैं 1/v के समानुपाती बोल रहा हूं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर व्युत्क्रमानुपाती है, वो v के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/v के क्या हो गया, समानुपाती हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि pv बराबर nRT, ये मेरा कांस्टेंट, तो p व्युत्क्रमानुपाती v हो गया, pv बराबर k कांस्टेंट, तो k1 बराबर ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने दो, यदि मेरे पास गैस दी हुई हो तो उनकी तुलना कर ली, फिर हमने क्या कर लिया, ग्राफ देख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये मेरा इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा आता है एग्जाम में, आया हुआ भी है और आ भी सकता है, चार्ल्स का पढ़ेंगे उसमें भी आ सकता है, ठीक है। हो गया, ये चीजें हो गई सर। फिर हमने देखा कि सर ऐसा ना पूछ के वो ये भी पूछ सकता है dv अपॉन dp, वो आपको वहां पे देगा लिखा हुआ होगा, फिर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होगा कि टेम्परेचर, तो आपको समझना है कि टेम्परेचर यानी बॉयल्स के निकालना है, चार्ल्स दे तो पी लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये बातें थी हमारी बॉयल्स के नियम से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्वेश्चंस तो नहीं करवा रहे, क्वेश्चन हम आपको एक बार कंप्लीट थ्योरी होने के बाद बिल्कुल क्वेश्चंस कराएंगे तगड़े लेवल के, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां पे इसकी डीपीपी ये जो भी मिल जाएगी आपको, कुछ नोट्स मिल जाएंगे, या जो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं उन पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो था मेरा ये। अब बोयल के नियम से घनत्व में और हमें दाब में संबंध देखना है। बोयल के नियम से हमें घनत्व दाब में संबंध देखना है। अब हमें पता है क्या लाला, सर मुझे पता है कि मेरा जो घनत्व D बराबर क्या होता है, m अपॉन v होता है। क्या होता है, D बराबर मेरा क्या होता है सर, m अपॉन v, सबको पता है। और अब सर हमने प्रेशर अभी पढ़ा, बॉयल्स के नियम में क्या पढ़ा कि P V बराबर कांस्टेंट, तो P बराबर ये कर सकते हैं हम, P बराबर क्या हो गया, K बाई V हो गया सर। तो हमें सर V तो दिया हुआ नहीं है, P नहीं दिया हुआ, तो V में संबंध ज्ञात कर लेंगे यहां से, तो मेरा क्या हो गया, V बराबर K अपॉन P। मैं क्या कर सकता हूं, इस V को यहां पे रख सकता हूं, तो मेरा जो हो गया D बराबर m अपॉन क्या दिया हुआ है, K बाई P। अब ये क्या आएगा सर, ऊपर चला जाएगा, तो D बराबर m P बाई K मेरा कांस्टेंट है, ये हो गया सर। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं कि D समानुपाती क्या होगा, मेरा P होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या बात ध्यान रखनी है कि सर जो मेरा घनत्व होगा वो P के क्या होगा, समानुपाती, यानी कि दाब के समानुपाती हो जाएगा, किसमें, बॉयल के नियम में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन से आ भी सकता है, मेरा काम है आपको अच्छे से करवाना, क्योंकि जहां पर किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए होते हो ना,
वहां पर एग्जामिनर कभी कभी डेप्थ में भी चला जाता है, इसलिए मेरा काम यह है कि मैं आपको अच्छे से करवाऊं सभी चीजें। ठीक है, अब ये मेरा काम क्या हो गया कि बॉयल्स के नियम में जो मेरा दाब होगा वो घनत्व के समानुपाती होगा या घनत्व दाब के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, चार्ल्स का नियम। ठीक है, अब वही है मेरा पहले वाला फंडा कि पी वी बराबर क्या होना है, एन आर टी होना है सर। पी वी बराबर क्या होना है, एन आर टी होना है। और चार्ल्स ने क्या बोला, चार्ल्स ने बोला कि यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट, पी क्या होगा, कांस्टेंट। समझ में आया? अब P कांस्टेंट है यहाँ पे, तो पी वी बराबर क्या हो गया, एन आर टी। तो सर मैं यहाँ पे बात करूं तो V क्या होगा मेरा, T के समानुपाती होगा कि नहीं होगा? सर ये कांस्टेंट, ये आर गैस का मान, गैस नियतांक कांस्टेंट है, और ये N क्या है, मोल। तो निश्चित मात्रा लेते हैं तो मोल भी क्या है, कांस्टेंट। तो क्या यहाँ पर मेरा V समानुपाती T हुआ कि नहीं हुआ? अब परिभाषा लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो क्या, कि सर किसी निश्चित दाब पर, क्या लिखना है, किसी निश्चित दाब पर निश्चित गैस का आयतन उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है। ये परिभाषा आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो, लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से लिखने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्या सर, लिखने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं सर। लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या परिभाषा बनेगी सर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर निश्चित मात्रा स्थिर दाब पर निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। देख लो, स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास चार्ल्स का नियम ये कहता है कि जो किसी गैस होगी, क्या होगी लाला, गैस होगी, उस गैस का जो मेरे पास क्या होगा, स्थिर दाब पर निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होगा। ठीक है, एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं दोबारा से बोलता हूं कि बॉयल्स का नियम तो ये बोलता है कि जो मेरे पास कोई गैस होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। अब मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल में, ठीक है, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो क्या होगा, जो मेरा आयतन होगा वो 1/p के समानुपाती होगा, या मेरा जो p होगा 1/v के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा v समानुपाती क्या आ गया सर, t आ गया। देखो, तो मेरा यहां पर क्या आ गया, v समानुपाती t आ गया सर। तो v मैं क्या करूंगा, kt, v बराबर मैं क्या करूंगा सर, kt करूंगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखो v बराबर kt, तो अब मैं ये कर सकता हूं क्या कि सर मेरा v बाई टी बराबर क्या होगा सर, के, तो v1/t1 बराबर क्या हो गया लाला, k1। ठीक है, और जो मेरा k2 होगा, k2 बराबर क्या हो गया सर, v2/t2। ठीक है, अब सर ये तो क्या है सर, कांस्टेंट है ये मान, तो k2 बराबर क्या होगा, v2/t2। अब ये क्या है सर, कांस्टेंट है के, तो मैं यहां से लिख सकता हूं v1/t1 बराबर v2/t2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या हो गया, ये आ गया सर। ठीक है, यहां से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए
कि सर मेरा चार्ल्स बोलता है कि पी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, पी कांस्टेंट है तो वी समानुपाती टी, वी बराबर, ये तमाम चीजें आपको आनी चाहिए, क्या डायरेक्ट आना चाहिए कि ये सर वी समानुपाती टी है तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ये होगा। या ऐसा लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं सर, V1 T2 बराबर क्या होगा V2 T1, ये चीजें आपके पास हो गई, ठीक है। यहां पर कोई किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आ रही। अब एक मक्खी मुझे परेशान कर रही है, तो क्या हो गया सर मेरा V1 अपॉन T2 बराबर V2 अपॉन T2, ये होगा। अब उसके बाद मैं बात करूं आगे, क्या दिया हुआ है मेरे पास, अवोगाद्रो का नियम दिया गया। अब मैंने वही बोला कि पीवी बराबर एन आर टी बोला, ठीक है। तो सर यहां पर मैंने बोला कि मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। अब मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वी समानुपाती क्या हो जाएगा एन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकता हूं कि सर मेरे पास P और T क्या है यहां पर कांस्टेंट, क्योंकि आपको कम से कम चीजें और ज्यादा कॉन्सेप्ट याद रखने, चीजें कम याद होंगी कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आपको पता है कि अवोगाद्रो बोला कि सर मेरा टी और पी कांस्टेंट है, अब मेरा टी और पी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो मेरा वी समानुपाती क्या हो गया सर एन हो गया, ठीक है। क्या हो गया सर मेरा वी समानुपाती एन हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि किसी स्थिर दाब और टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन उस गैस के मोलों के समानुपाती होता है या गैस की मात्रा के समानुपाती होता है, ये लिख सकता हूं मैं, आराम से लिख सकता हूं कि किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने पर किसी गैस का आयतन उस गैस की मात्रा या मोलों के क्या होगा, समानुपाती होगा। यहां से समझ में की बात एक और है कि सर मेरा अब क्या हो गया, V बराबर क्या हो गया के एन, ठीक है। हमने एक काम नहीं किया, वो इसके बाद कर लेंगे, मैंने आपको चार्ल्स में ग्राफ नहीं बताया, ठीक है, वो बात कर लेंगे हम। तो सर मेरा देखो पीवी बराबर एन आर टी, तो V बराबर के एन हो गया। अब मैं यहां से क्या करूं, मैं ये कर सकता हूं कि सर देखो क्या, मेरा V समानुपाती एन है, तो V बराबर के एन, तो मेरा V अपॉन एन बराबर क्या हो गया सर के, ठीक है। तो मैं यहां से कर सकता हूं तो K1 बराबर क्या होगा V1 अपॉन N1, K2 मेरा क्या होगा V2 अपॉन N2। अब मेरे पास दोनों क्या है सर कांस्टेंट है, तो मेरा यहां से क्या हो जाएगा, तो K1 बराबर क्या होगा लाला K2, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, यहां से ये हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा V1 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन N2, ठीक है। ये बात हो गई। मेरा V1 अपॉन N1 बराबर क्या हो गया V2 अपॉन N2, ये लो मेरा, यही बस काम हो गया दो गैसों के लिए, ठीक है। क्या हो गया सर, दो गैसों के लिए काम हो गया। ये था हमारा अवोगाद्रो का नियम। अब मैं बात करता हूं आपसे, जो मैं यहां पर हमने बात छोड़ दी वो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम, हाँ चलो ये करते हैं। अब मेरे पास क्या था, V समानुपाती T था, तो सर V बराबर के टी कर लिया मैंने। अब मैं दो बात कर सकता हूं यहां पर, फर्स्ट ग्राफ के लिए V और T में ग्राफ खींचूंगा, तो सबको पता है कि सर क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी सर, क्या आएगी लाला सर, एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास किसी भी गैस के लिए। अब दूसरी बात, मैं यदि आपसे बोल दूं क्या लाला, मैं यदि आपसे बोल दूं कि सर ये तो मेरा किस में था, केल्विन में था या सेल्सियस में, अब मैं बोलूं कि आपको सेल्सियस में ग्राफ बनाना है, तो कैसा ग्राफ बनेगा सर, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये तो मेरा V हो गया सर और ये मेरा T हो गया, ठीक है।
अब सर ये तो मेरा क्या था, परम ताप पर, ठीक है, परम ताप पर था। अब ये मेरा क्या है सर, बताओ, सेल्सियस में, किस में है सर, ये मेरा सेल्सियस में है, ठीक है। अब बात करते हैं मोलर द्रव्यमान व घनत्व में संबंध। अब मोलर द्रव्यमान और घनत्व में संबंध कैसे आएगा, देखो सर, घनत्व का बारे में पता है, डी बराबर एम अपॉन वी होता है, ठीक है, डी बराबर एम अपॉन वी है सर। अब मेरे पास मोलर द्रव्यमान यानी कि मोल बराबर क्या होगा, एम बाई एम, ठीक है, भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार होगा मेरा। अब सर मैं किस में बात कर रहा हूं, इस घनत्व में और मोलर द्रव्यमान में हमें संबंध चाहिए, तो सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। टी बराबर एम अपॉन वी है, एन बराबर ये है मेरे पास, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एम का मान रख सकता हूं वहां पे और घनत्व को लेऊंगा यहाँ पे, तो v बराबर हो जाएगा मेरा ये, तो मैं यहां से कर सकता हूं, क्या क्या कर सकता हूं, डी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी बाई वी बराबर एम हो जाएगा, ठीक है, डी बाई वी बराबर क्या हो गया, एम, ये मान हमें यहाँ पे रखना है, और यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, एम बराबर एम बाई एन, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ डी डॉट वी बराबर एम बाई एन, तो मैं इधर ले जाऊंगा तो डी, अब वी बराबर ये एन हो गया, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एम आ गया, ठीक है। यार ये तो वही बात हो गई ना फिर, ये तो वही बात हो गई कि सर डी बराबर एम अपॉन वी है, तो ये मोलर द्रव्यमान ही तो दिया हुआ है, नहीं लाला, ये है अणुभार और ये है मेरा मोलर द्रव्यमान, ये है मेरा मोलर द्रव्यमान, ये ऊपरा, तो डी बराबर एन डी वी बाई वी बराबर क्या हो गया यहाँ पर, एन हो गया सर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास घनत्व क्या है, डी समानुपाती एम, ये आ गया ऐसे, ठीक है। फिर मेरे पास डी बराबर एम अपॉन वी है और एन बराबर एम अपॉन, ये तो है अणुभार, लिख देता हूं, फिर सब बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये तो मेरा भार हो गया और ये मेरा अणुभार हो गया सर, यहाँ इसको द्रव्यमान बोल दिया, ठीक है सर। तो देखो क्या हुआ, डी बराबर एम अपॉन वी, तो यहाँ से डी वी बराबर क्या हो गया, एम हो गया, और मैं यहाँ से एम का मान निकाल सकता हूँ, एम अपॉन एन हो गया मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे रख दिया, फिर मैंने ये कर लिया, ठीक है सर। तो मेरा एन डी वी बराबर क्या हो गया, एम हो गया सर। तो जो यहाँ पर मेरा घनत्व है वो क्या हो गया, द्रव्यमान के समानुपाती आ गया सर, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या क्या किया। सबसे पहले बॉयल का नियम, बॉयल क्या बोलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P समानुपाती 1/v। दूसरा चार्ल्स, चार्ल्स क्या बोलता है, P क्या है, कांस्टेंट, जब P कांस्टेंट है तो V समानुपाती T के, हो गया सर। अब तीसरा मेरा क्या था, अवगाद्रो का, अवगाद्रो क्या बोलता है कि P और T क्या है, कांस्टेंट, तो जो मेरा V समानुपाती क्या होगा, N होगा सर। ये तमाम चीजें हमने आज कर ली, और मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि हमने आज क्या क्या किया है। ये आपको पता है कि PV बराबर NRT होता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने बात किया बॉयल के नियम से, बॉयल का नियम क्या बोलता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद हमने ये इसका फॉर्मेट देखा पूरा, बॉयल के नियम से घनत्व के बारे में देखा, फिर चार्ल्स का नियम देखा, फिर ये कंप्लीट चीजें देखी उसकी, फिर अवगाद्रो का नियम देखा, और सारी कंप्लीट चीजें हमने देख ली, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अब फिजिक्स भी करवाई जाएगी, तो सभी चीज़ें एक बार आप ज़रूर देखें।
वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद और जय भारत।